आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शीतला अष्टमी या बसौड़ा के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को महाशक्ति की मुख्य स्वरूप शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी 2 दिनों तक मनाई जाती है। कहीं इसे सप्तमी के दिन और कहीं अष्टमी के दिन मनाया जाता है। आमतौर पर यह होली के 8 दिनों बाद पड़ती है, लेकिन कई लोग इसे होली के बाद पहले सोमवार या पहले शुक्रवार को भी मनाते हैं। इस दिन अष्टमी या सप्तमी को से एक दिन पहले भोजन बना के तैयार कर लिया जाता है और अष्टमी के दिन फिर उसे सारा दिन वही बासी भोजन किया जाता है। शीला अष्टमी होली के त्योहार की ठीक 8 दिन बाद आती है। तो माता शीतला का व्रत करने से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। यदि हम माता के स्वरूप का वर्णन करें तो उनके हाथों में झाड़ू, कलश, सूप, नीम के पत्ते और माँ गधी की सवारी कर रही हुई हमें दिखाई पड़ती हैं। उनके कलश में दाल के दानों के रूप में विषाणु या शीतल स्वास्थ्य वर्धक और रोगनाशक जल रहता है और झाड़ू का मतलब लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। सूप प्रतीक है चेचक के रोगी जब उसको वेदना होती है तो वह कपड़े उतारने की प्रयत्न करता है। उस समय रोगी को सूप से हवा की जाती है। चेचक के फोड़े झाड़ू से फूटते हैं और नीम के पत्ते फोड़ों को सड़ने नहीं देते। रोगी के सिरहाने भी नीम के पत्ते और कलश में जल डाल के रखा जाता है। इस दिन रोगी को क्योंकि ठंडा पानी पसंद है तो वो कलश में ठंडा पानी भर के भी रखा जाता है। चेचक के धब्बे दूर करने के लिए गधे की लीप से लीदा जाता है रोगी के शरीर को। इस दिन जल्दी उठकर रोजमर्रा के सभी कार्यों से निवृत्त होकर ठंडे जल से स्नान करना चाहिए, बासी भोजन करना चाहिए और पूजा की थाली में पूरी, पापड़ी, हलवा, लापसी, चावल, दही, रबड़ी बनाई जाती है ताकि माँ प्रसन्न होकर हमारे बच्चों को और हमको सभी रोगों से दूर रखें और धन, समृद्धि और स्वास्थ्य का वरदान दें। ऐसी माता की पूजा के समय प्रार्थना की जाती है। इसके पीछे मान्यता यह भी है कि इसी समय से वसंत ऋतु का प्रस्थान और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। अतः अब से बासी भोजन से बचना चाहिए। शीतला माता की पूजा के बाद उसी कलश के पानी से अपनी आँखों को भी धोया जाता है। यह परंपरा गर्मियों में आँखों की देखभाल के लिए हिदायत देती है। पूजा के बाद हल्दी का तिलक लगाया जाता है और घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का स्वास्तिक बनाया जाता है। पीला रंग मन को प्रसन्नता देकर सकारात्मक को बढ़ाता है और घर के वास्तु दोष मिट जाते हैं। शीतला माँ की पूजा के समय आप नहा धोकर पूजा के लिए 2 थालियां सजानी चाहिए। एक में दही, रोटी, पूरी और नमक पारे, पुए, मठरी, मीठे चावल रखे जाते हैं और दूसरी थाली में आटे से बना घी का दीपक, रोली, वस्त्र, अक्षत, सिक्का और मेहंदी रखनी चाहिए और ठंडे पानी का लोटा। घर के मंदिर में शीतला माता की पूजा करके बिना दीपक को जलाकर रख दें और थाली का भोग चढ़ाएं। इसके अलावा बचा हुआ पानी आप नीम के पेड़ पर भी चढ़ा सकते हैं। थाली में ही घी का दीपक, आटे से बना जो घी का दीपक है वो रखकर आप भोग उसी पर चढ़ा सकते हैं। माता शीतला को आरोग्य और शीतलता की प्रदाता माना गया है। तभी जो स्त्रियां हैं वो अपने बच्चों की सुख समृद्धि के लिए, उनको सभी चर्म रोगों से बचाने के लिए शीतला माता का व्रत और पूजन करती हैं। शीतला माता के बारे में एक कहानी प्रचलित है। पुराने जमाने की बात है, एक गांव था जिसमें एक कुम्हारन रहती थी। कुम्हारन बसौड़ा के दिन शीतला माता की पूजा किया करती थी और एक दिन पहले तैयार किया गया ठंडा और बासी भोजन खाती थी। कुम्हारन के गांव में कोई भी दूसरी महिला ना तो शीतला माता की पूजा करती थी, ना ही ठंडा भोजन करती। उस दिन गांव में एक बुढ़िया आई। शीतला सप्तमी थी।
बुढ़िया हर घर में गांव वालों के पास गई और बोली, कोई मेरे जुए निकाल दो, कोई मेरी जुए निकाल दो। लेकिन उसे एक ही जवाब मिलता, तुम बाद में आओ, हम अभी खाना बना रहे हैं। बुढ़िया कुम्हारन के पास पहुंची। उसने कुम्हारन से मेरी जुए निकाल दो, मेरी जुए निकाल दो कहा। कुम्हारन खाली थी, क्योंकि उसको तो उस दिन खाना बनाना नहीं था। उसने शीतला माता का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ रखा था। क्योंकि वह उस दिन बासी और ठंडी रोटी खाती थी, इसलिए उस दिन उसके पास कोई काम नहीं था। कुम्हारन ने बूढ़ी माँ से कहा, आओ तुम्हारी जुएं मैं निकाल देती हूँ। फिर कुम्हारन ने बूढ़ी माँ की सभी जुएं निकाल दी। शीतला माता, जो एक बूढ़ी औरत की वेश में थी, कुम्हारन पर बहुत प्रसन्न हो गई, जिसके बाद उसने कुम्हारन को अपने असली रूप के दर्शन दिए। अब हुआ यूं कि कुम्हारन के गांव में उसी दिन आग लग गई और पूरा गांव जलकर राख हो गया। लेकिन कुम्हारन के घर में आग नहीं लगी। कुम्हारन से गांव वालों ने पूछा कि तुम्हारा घर इस आग से कैसे बच गया। कुम्हारन ने बताया कि यह सब माँ शीतला की कृपा है। शीतला माता ने इस आग से मेरे घर को बचाया है। फिर गांव वालों को कुम्हारन ने इस व्रत के विषय में विस्तार से बताया। गांव में आग की खबर राजा के कानों तक पहुंची, जिसके बाद राजा ने पूरे गांव में ढोल बजाकर बयान दिया कि अब से सभी लोग शीतला माता की पूजा करेंगे और बसौड़ा के दिन बासी और ठंडा खाना खाएंगे। शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता को अर्पित करने के लिए एक दिन पहले भोजन तैयार किया गया। इस बासी भोग को बसौड़ा कहा जाता है और अष्टमी के दिन इसे देवी को नैवेद्य के रूप में चढ़ाया जाता है और भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। उत्तर भारत में शीतलाष्टमी के पर्व को बसौड़ा के नाम से भी जाना जाता है।